नमस्कार बच्चों, और कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। और इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज आप लोगों का हम नया टॉपिक हिंदी व्याकरण गद्य कक्षा 10 से संदर्भित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और यहीं से नहीं, ये भी आप देखिएगा, हाई स्कूल बाद इंटर पास होंगे तो कंपटीशन में ढेर सारे प्रश्न से आपसे मिलते जुलते रहते हैं। आज आपका टारगेट कक्षा 10 से है, लेकिन यह टारगेट आपकी परीक्षाओं में आगे भी अनवरत मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक हम लोगों का जो है वह क्या है? वाच प्रयोग और वाच परिवर्तन। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, वाच प्रयोग और वाच परिवर्तन। वाच प्रयोग, वाच प्रयोग है क्या? थोड़ा सा इसे समझें। वाच प्रयोग है क्या? वाच प्रयोग, वाच प्रयोग को थोड़ा सा जानें। वाच को ही अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। वाच को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वॉइस। और वहां आप पढ़ते होंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और यहां हम कहते हैं इसको वाच। और वाच का प्रयोग में जब हम वाक्य की रचना करते हैं, वाक्य को हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो देखते हैं उसमें कर्ता क्या क्या मुख्य रहता है। कर्ता और कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, यह तीन चीज बेहद महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म और क्रिया। और यह भी आप जानिएगा कि कर्ता कर्म जो है वह यथावत रहते हैं। यथावत का अर्थ क्या है? वो बदलते नहीं। लेकिन क्रिया हमारी क्या होती है? यह क्रिया हमारी बदलती रहती है। यह क्रिया हमारी क्या होती? बदलती रहती है। कर्ता और कर्म यथावत रहता है, किंतु क्रिया हमारी क्या रहती है? बदलती रहती है। अब बदलता किसके आधार पर? बदलता किसके आधार पर है? क्रिया जो बदलती रहती किसके आधार पर? अब यहां कह रहा, अगर हमारी क्रिया, यदि हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार हो, क्रिया हमारी किसके द्वारा लिखी जा रही हो, यदि क्रिया का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं? यदि क्रिया का प्रयोग कर्ता के आधार पर होगा, क्रिया जो बदल जा रहा है वो किसके आधार पर? जैसे कह दें सीता जाती है, तो जाति क्यों लगाए? सीता की वजह से। मोहन जाता है, जाता लगा दिए, क्रिया हमारी बदल रही ना। मोहन जाता, जाता लगा दिए। सीता जाती, जाति लगा दिए, तो जाति जाता क्यों बदल रहा है? एक तरह जब मोहन कहे तब जाता हो गया, जब सीता कहे तो जाति। तो किसके आधार पर? कर्ता के आधार। बहुत सिंपल सी बात है। क्रिया यदि कर्ता के आधार पर परिवर्तित हो रही है, क्रिया किसके आधार पर? अगर क्रिया कर्ता के आधार पर, क्रिया का निर्धारण किससे हो रहा है? कर्ता से, तो ऐसे वाक्य को हम कहेंगे कर्तृवाच। क्या कहा जाएगा? कर्तृवाच। जब क्रिया का निर्धारण, जब क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार हो, तो ऐसे वाक्य को क्या कहा जाएगा? कर्तृवाच। लेकिन जब क्रिया कर्ता से न प्रभावित होकर, ध्यान दीजिएगा, यदि क्रिया कर्ता से न प्रभावित होकर कर्म से प्रभावित हो, किससे प्रभावित हो? क्रिया किससे बन रही हो? कर्म से। क्रिया किससे प्रभावित हो रही है? क्रिया हमारी कर्ता से न प्रभावित होकर किससे क्रिया प्रभावित हो रही हो? कर्म से। तो ऐसे वाक्य को कहा जाता है कर्मवाच।
क्रिया कर्ता से जब प्रभावित होगी तो क्या कहा जाएगा? कर्तृवाच्य। और जब क्रिया हमारी कर्ता से न प्रभावित होकर किससे प्रभावित हो? कर्म से, तो ऐसे वाच्य को क्या कहा जाएगा? कर्मवाच्य। लेकिन जब क्रिया कर्ता और कर्म दोनों से न प्रभावित होकर बल्कि भाव से प्रभावित हो, किससे प्रभावित हो? भाव से प्रभावित हो, क्रिया का निर्धारण किससे हो जाए? भाव से हो जाए, तो इसे कहा जाता है भाववाच्य। क्या कहा जाता है? भाववाच्य। पूरा व्याख्या जाने, जब क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष और कारक का होना कर्ता से प्रभावित हो, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। जब यही क्रिया हमारी क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्ता से न हो करके बल्कि कर्म से प्रभावित हो, तो ऐसे वाक्य को कहा जाता है कर्मवाच्य। लेकिन यही क्रिया हमारी क्रिया कर्ता कर्म से ना होकर के बल्कि किससे प्रभावित हो जाए? भाव से प्रभावित हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? भाववाच्य। तो क्रिया हमारा कितने रूपों में परिवर्तित हो रहा है? 3। कर्ता से भी प्रभावित होता है, कर्म से भी और भाव से भी प्रभावित होता है। और क्रिया का प्रभावित होना, क्रिया का लिंग वचन का बदलना ही हमारा क्या है? वाच्य कहलाता है। तो शुरू करें, क्लियर हो गए होंगे। जब क्रिया हमारी परिवर्तित हो तब कर्ता के आधार से तो कर्तृवाच्य, जब कर्म से प्रभावित होगा तो कर्मवाच्य, जब भाव से प्रभावित होगा तो क्या कहा जाएगा? भाववाच्य। जैसे जरा देखें, कर्तृवाच्य कोई उदाहरण को हम थोड़ा सा लेते हैं। पहला कौन सा लेते हैं? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के उदाहरण को थोड़ा सा हम लेते हैं। कर्तृवाच्य में क्या बताया गया है? कर्तृवाच्य किसे कहेंगे? कर्तृवाच्य उसी को कहा जाएगा जब क्रिया हमारी क्रिया किससे प्रभावित हो रही? क्रिया कर्ता से प्रभावित हो रही हो। किससे प्रभावित हो रही है? क्रिया हमारी किससे प्रभावित हो रही है? कर्ता से यह प्रभावित हो रही हो। तो ऐसे प्रभावित होने के हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। जैसे छात्र विद्यालय में खेलते हैं, छात्र विद्यालय में, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, छात्र विद्यालय में खेलते हैं। अगर हम यहां खेलते जो शब्द आया, क्रिया है ना खेलना, क्रिया हमारी खेलते क्यों लिखा गया? यहां छात्र है। अगर हम यही छात्र से हमारी क्रिया प्रभावित हो रही है, अगर यही हम लिख दे छात्रा विद्यालय में खेलती हैं, तब हो जाता। तो क्रिया हमारी किससे प्रभावित हो रही है? कर्ता से। तो इसलिए यह क्या है? यह पूरा वाक्य क्या है? कर्तृवाच्य। क्या है? कर्तृवाच्य। दूसरा उदाहरण देखें, कर्तृवाच्य का दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे राहुल किताब नहीं पढ़ता। दूसरा उदाहरण, राहुल किताब नहीं पढ़ता। राहुल किताब नहीं पढ़ता। यहां क्या लिखा है? यहां क्रिया हमारी पढ़ता शब्द किसकी वजह से है? पढ़ता शब्द जो आया है वह किसकी वजह से? कर्म से आ रहा है कि राहुल से प्रभावित हो रहा है? भाई राहुल किताब नहीं, क्रिया हमारी किससे प्रभावित हो रही? क्रिया हमारी कर्ता से प्रभावित हो रही है। इसीलिए क्या है? कर्तृवाच्य। इसीलिए क्या है? कर्तृवाच्य। खेलना किससे प्रभावित हो रहा है? छात्र से। इसलिए हमारा क्या है?
कर्तृवाच। तीसरा उदाहरण, माता बच्चों को प्यार करती है। माता बच्चों को प्यार करती है। माता बच्चों को प्यार करती है। माता बच्चों को प्यार करती है, तो क्रिया हमारी किससे प्रभावित हो रही है? माता से। माता की वजह से यहां हम क्या लिखे हैं? माता की वजह से यहां क्या लिखे हैं? माता बच्चों को प्यार करती है। क्रिया हमारी किससे प्रभावित? कर्ता से प्रभावित हो रही है, इसलिए यह क्या है? कर्तृवाच। मोह, मैं फूल तोड़ूंगा। मैं फूल तोड़ूंगा। मैं फूल तोड़ूंगा किससे प्रभावित हो रहा है? कर्ता से, इसलिए भी क्या है? कर्तृवाच। जरा यहां से देखिएगा कि यह सारी चीजें हमारी कर्तृवाची हैं। अब इसे हम कर्मवाच कैसे जान आएंगे? अगर हम कह दें कि कर्मवाच कब होगा? जब यही क्रिया जो कर्ता से प्रभावित हो रहा है, कर्ता से नहीं प्रभावित होकर के या किससे प्रभावित होने लगे? कर्म से। पढ़ता कर्ता से प्रभावित होगा, पर कर्ता से नहीं प्रभावित होकर किससे हो जाए? कर्म से। यह भी कर्म से प्रभावित हो जाए तो तुरंत हमारी क्रिया जैसे कर्म से प्रभावित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाच। जरा देखें, जैसे पहला दिया गया, छात्र विद्यालय में खेलते हैं। अब इसी कर्ता के साथ अगर हम कारक का चिन्ह प्रयोग, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। अगर कर्ता के साथ हम कारक का चिन्ह, विशेष करके के द्वारा, विशेष करके क्या? के द्वारा का प्रयोग कर दें, अर्थात कर्ता के साथ कारक का यदि हम चिन्ह लगा दें तो वाक्य अपने आप कर्म से प्रभावित हो जाएगा। भाई, क्रिया कर्ता से कब प्रभावित होती है? जब कर्ता के सामने कारक का चिन्ह ना लगा हो। तो क्रिया अगर कारक का चिन्ह लगा देंगे तो क्रिया हमारी ऑटोमेटिक कर्म से प्रभावित हो जाएगी। जैसे देखिए, यहां है, यहां छात्र विद्यालय में खेलते हैं। खेलना क्रिया है, छात्र के सामने कारक का चिन्ह नहीं लगा है तो खेलना किससे प्रभावित हो रहा है? छात्र में। अब अगर इसे हम कर्मवाच्य बनाएं, इसे हम क्या बना दें? कर्मवाच्य। कैसे बनेगा और कैसे हम प्रश्न को करेंगे? जैसे छात्र विद्यालय में, तो कर्ता के साथ कारक चिन्ह विशेष करके के द्वारा ही आपसे ज्यादा पूछा जाए। जैसे छात्र के द्वारा, छात्र के द्वारा लगा दिया गया, क्या लगा दिया? कारक का चिन्ह। छात्र के द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। छात्र द्वारा, छात्र के द्वारा विद्यालय में, विद्यालय में खेला जाता है। यह कौन सा वाक्य हो गया? यह कर्म। जब कर्ता के साथ कारक का चिन्ह लग जाए, क्या लग जाए? कारक का चिन्ह लग जाए तो क्रिया हमारी किससे प्रभावित हो जाती है? कर्म से। और जब क्रिया कर्म से प्रभावित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाच। देखो जरा दूसरा क्या दिया गया? राहुल किताब नहीं पढ़ता। अब इसमें लगाइए तो राहुल के सामने कारक का चिन्ह है, जैसे राहुल द्वारा, राहुल द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाता। राहुल द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाता। तो अब बताइए, राहुल के द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाता, यहां क्या लग गया? द्वारा। और तब किताब हमारा क्या? क्रिया हमारी किससे प्रभावित हो गई? राहुल द्वारा किताब नहीं पढ़ी जाती। राहुल द्वारा किताब नहीं, अब तक क्या था? राहुल किताब नहीं पढ़ता। तो राहुल पुल्लिंग था तो क्रिया हमारी देखिए पढ़ता,
यहां क्या आया, राहुल द्वारा किताब नहीं पढ़ी जाती। यहां पढ़ी जाती क्यों लग गया, क्योंकि किताब हमारा क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए क्रिया भी हमारी क्या हो गई, स्त्री। जैसे यहां कारक का चिन्ह प्रयोग करेंगे वैसे क्रिया हमारी कर्म से प्रभावित होने लगेगी। अगला देखिए तो अगला है माता बच्चों को प्यार करती है। अब यहां बनाइए, माता बच्चों को प्यार करती है। माता के द्वारा बच्चों को प्यार किया जाता है। माता द्वारा, माता द्वारा, माता द्वारा बच्चों को प्यार किया जाता है। माता द्वारा बच्चों को प्यार किया जाता है। अगला उदाहरण भी एक बना लीजिए, मैं फूल तोड़ूंगा। मैं फूल तोड़ूंगा, मैं कर्ता से। अब यही लिख दिया जाए मेरे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। यहां क्या लगा दिया गया, मेरे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। यहां सिर्फ यह ध्यान दीजिएगा, जब कर्ता के साथ कारक का चिन्ह विशेष करके के द्वारा या द्वारा प्रयुक्त हो जाए तो क्रिया हमारी तुरंत किससे प्रभावित हो जाएगी, कर्म से। किससे प्रभावित हो जाएगी, कर्म से। और जब क्रिया कर्म से प्रभावित हो, कर्म के आधार पर लिंग वचन कारक लगे, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, कर्मवाची। अब जरा कर्तृवाच्य के संदर्भ में पुनः देखें, कुछ और वाक्यों को देखते हैं हम। जैसे कर्तृवाच्य को पुनः लेते हैं, उसको हम भाव में कैसे बदलते हैं, कर्तृवाच्य को हम भाव में कैसे बदलेंगे, इसको भी जरा यहीं देख लिया जाए। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य। अब कर्तृवाच्य से हम किस में बदल रहे हैं, भाववाच्य में। ये कैसे बदलता है, भाववाच्य, जरा इसे देखें। कर्तृवाच्य में क्या होगा, क्रिया कर्ता से प्रभावित होगा, ये तो आप पढ़ ही चुके। जैसे कहूं वह लिखेगा, वह लिखेगा, वह लिखेगा, वह लिखेगा, यह क्या है, कर्तृवाच्य। अगर इसी को हम भाव बनाए तो उसके द्वारा लिखा जाएगा, उसके द्वारा लिखा जाएगा, उसके द्वारा लिखा जाए। तुम सो नहीं सकते, तुम सो नहीं सकते, सो नहीं सकते, तुम सो नहीं सकते। इसका भाव क्या होगा, भाववाच्य। तुमसे सोया नहीं जा, तुम सो नहीं सकते, तुमसे सोया नहीं जा सकता। यहां क्या होगा, तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे सोया नहीं, हमसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जा सकता, ये भाव है। हम पढ़ नहीं सकते, मैं खेल नहीं सकता, ये हमारा क्या है, भाव है। तो भाववाचक में क्या होता, जहां क्रिया हमारी किससे प्रभावित हो, भाव से, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है। तो क्रिया हमारी किससे प्रभावित हो, जब क्रिया कर्ता से प्रभावित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। जब क्रिया कर्म से प्रभावित होगी तब क्या कहा जाएगा,
तब उसे कर्मवाची। जब क्रिया भाव से प्रभावित हो, जैसे मुझसे टहला नहीं जा सकता, मुझसे टहला नहीं जा सकता, मुझसे टहला नहीं जा सकता, ये हमारा क्या है? भाव है। तो इसे हम क्या कहें? हम ऐसा नहीं कर सकते, मुझसे ऐसा नहीं सहा जा सकता, मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं यह काम कर सकता हूं, ये हमारा क्या है? भाव है। जब क्रिया हमारी कर्ता से ना होकर के बल्कि किससे प्रभावित हो? भाव से, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? भाववाचक। यहां ध्यान दीजिए, जब कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता से प्रभावित होगी, कर्तवाच्य में, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म से, भाव में क्रिया भाव से, अर्थात यह रिलेशन किससे होगा? क्रिया से। अब क्रिया का रिलेशन अगर कर्ता से तो कर्तवाच्य, अंतिम लाइन कर्तवाच्य कहेंगे। अगर क्रिया कर्म से तो इसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। अगर क्रिया भाव से तो इसे हम क्या कहेंगे? भाववाच्य। इसे हम क्या कहेंगे? भाववाच्य। अब कर्ता, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, और कर्तवाच्य में हमेशा ध्यान लीजिएगा, इसमें कारक का प्रयोग नहीं होगा, और जब इसमें कारक के प्रयोग के द्वारा हम लगाएंगे तो क्रिया हमारी कर्म से प्रभावित। तो यह हमारा रहा वाच्य प्रयोग। इसी को अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। तो इसी के साथ आज के क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं। शेष क्लासें पुनः नए टर्न पर मुलाकात होगी। तो यह आपका बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, और अपने पढ़ने के विशेष करके इस पर विशेष टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। जहां आज हाई स्कूल के लिए, वहीं आने वाली कंपटीशन के लिए भी यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्लास को ओवर करते हैं बच्चों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।